सो हेलो गाइस, आज है 14 अक्टूबर 2024 और आज की वीडियो होने वाली है एनआईसीएल प्री के बारे में। तो जो मेरे अटेम्प्ट्स थे उसके बारे में बात करूंगा, मैंने कहाँ से फॉर्म भरा उसके बारे में भी, और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करूंगा। और आईबीपीएस क्लर्क मेंस का क्या रोल हो सकता है इसकी कट ऑफ पर, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो मेरा सेंटर मैंने भरा था गोरखपुर से, पार्वती डिजिटल जोन। 4 बजे था सेकेंड शिफ्ट में, और अटेम्प्ट मेरे थे 94 अटेम्प्ट। इंग्लिश में 30, रीजनिंग में 35 और मैथ्स में 29। तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश थोड़ा सा ट्रिकी लगा। लास्ट सेकंड तक उसमें थोड़ा दिमाग लगा के सोच समझ के ऑप्शन टिक करने पड़ रहे थे। पैराजम्बल मैंने लास्ट में उठाई थी, 2 या ढाई मिनट बचे रहे थे उसमें। तो लास्ट में मैंने बनाई, उसका मेरा सीक्वेंस बना था BAE DC या फिर BAE CD करके कुछ बन रहा था। तो उसके बाद रीजनिंग का सेक्शन था, तो मैंने पहले कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन किए, फिर मैंने कोई पजल, इजी पजल चूज की। लास्ट में मेरे पास कुछ 3 मिनट बच रहे थे, तो उसमें मैंने उठाई थी ईयर बेस पजल। तो मुझे लग रहा था शायद ही ना बने, बट लकीली वो बन गई, और लास्ट के 45 सेकेंड्स में उसमें मैंने पांचों ऑप्शन टिक कर दिए, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए पजल के। फिर मैथ्स का सेक्शन था, तो पहले मैंने डीआई सॉल्व करी। उसके बाद लास्ट में अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे। डीआई में मैंने एक क्वेश्चन स्किप किया, थोड़ा कैलकुलेटिव लगा मुझे, तो वो क्वेश्चन मैंने स्किप किया। और फिर डीआई में, मैथ्स में भी ऐसा था कि 2 से ढाई मिनट बच रहे थे, बट समझ नहीं आ रहा था कौन सा क्वेश्चन करूं, क्योंकि बन नहीं रहे थे लास्ट में अरिथमेटिक के कुछ। तो 29 ही अटेम्प्ट हो पाए उसमें। तो ओवरऑल 94 अटेम्प्ट थे। मेरे को तो लग रहा है कि ठीक है अटेम्प्ट, है ना, अटेम्प्ट अच्छे हैं। बट अगर मैथ्स में ऐसा होता कि एक आधा सवाल या फिर वो डीआई वाला सवाल ही मैं बना लेता तो मेरे 30 हो जाते, क्योंकि सुनने में 94 सही लग रहा है, बट मैथ और रीजनिंग में जितने ज्यादा करोगे उतना ज्यादा फायदा है, क्योंकि एक्यूरेसी मैथ और रीजनिंग में ज्यादा होती है, इंग्लिश में कम होती है। कि अगर ठीक है इजी आए तो फिर 24-25 तक आ सकते हैं, बट अगर थोड़े गलत हो गए तो फिर 20 तक भी आ सकते हैं, मतलब ऐसा है मेरे साथ। तो अटेम्प्ट अच्छा है। मेंस की तैयारी तो अभी करेंगे तैयारी, क्योंकि UIICAO का भी नोटिफिकेशन आया है। तो उसका सिंगल एग्जाम होता है और वो मेंस लेवल का एग्जाम होता है, तो फिर उसका फॉर्म भरेंगे तो फिर वैसी तैयारी करेंगे। और वो तैयारी है ना, इसीलिए वो अगर प्री निकलता है लकीली तो उसमें भी काम आ जाएगा। बाकी काफी टाइम से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा, क्योंकि इसका रीजन यही है कि पढ़ाई पे फोकस करना था, फोकस थोड़ा बन नहीं रहा था। ठीक है, सुबह ब्रांच जाना, फिर वहां से थक के आना, और फिर वो ब्रांच में भी पूरे दिन स्क्रीन टाइम देना, फिर इतना सब मैनेज हो नहीं पा रहा था, इसीलिए थोड़ा ब्रेक लिया। और आज प्री थोड़ा अच्छा गया है, तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं काफी टाइम बाद। बाकी आईबीपीएस क्लर्क मेंस का इम्पैक्ट इस पे क्या पड़ सकता है, तो चांसेस है कि अगर इसके कट ऑफ गिर भी सकती है थोड़ी, या फिर सेम भी रह सकती है। सेम कट ऑफ रहने का लास्ट ईयर से एक ही लॉजिक है कि वैकेंसी इधर आती है कम। ठीक है, कम वैकेंसी में अगर एग्जाम थोड़ा बहुत हार्ड भी होता है तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अच्छे अटेम्प्ट होते हैं, और 10 गुना लोगों को लेते हैं। तो जनरलिस्ट पोस्ट की बात करें तो 120 पोस्ट है इसमें, 10 गुना तो मतलब 1200 लोग तो ऐसे हैं इंडिया में जो अच्छा अटेम्प्ट करके आए होंगे। तो वो बात है। और दूसरी बात, अगर कट ऑफ गिरती है तो उसका मेन रीजन ये हो सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल 60% जिसके ग्रेजुएशन में आते हैं, ठीक है, ओबीसी और जनरल में, वो ही फॉर्म भर सकता है। दूसरी बात, लास्ट ईयर से ज्यादा कोई कम फॉर्म, नंबर ऑफ फॉर्म्स नहीं थे। 1,18,000 समथिंग फॉर्म थे, 1,18,000 समथिंग। तो इसका रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क का जो रिजल्ट आया था प्री का, वो आया था लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म एनआईसी ले प्री का, उसके बाद आया था। तो सबने फॉर्म भरा होगा, इसका आईबीपीएस क्लर्क प्री निकला होगा तो डेफिनेटली वो मेंस छोड़ेगा नहीं प्री के चक्कर में, क्योंकि अगर वो मेंस देता है तो उसको अच्छा, मेंस उसका जाता है तो उसको जॉब मिलती है। और अगर इसमें वो एग्जाम देता है, अगर उसका अच्छा जाता है तो उसका सिर्फ प्री निकलता है, उसके बाद उसको मेंस फाइट करना है, उसके बाद इंटरव्यू फाइट करना है। तो ये भी रीजन हो सकता है कि मेंस वाले लोगों ने इधर नहीं दिया हुआ एग्जाम। और अगर किसी ने बाई चांस दिया भी होगा, सुबह आईपीएस क्लर्क का मेंस और शाम को एनआईसी होगा प्री, तो उसकी शायद
उतनी परफॉर्मेंस नहीं निकली होगी, क्योंकि मेंस में भी ऐसा नहीं है कि 2 घंटे का एग्जाम है, उसमें पहले आना पड़ता है, ट्रेवल करके आना पड़ता है, उससे पहले लाइन में लगना पड़ता है, तो काफी प्रोसेस होता है लंबा चौड़ा। तो उसमें थोड़ा थकान भी होती है, तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस इतनी नहीं आ पाती। तो इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, 1-2 नंबर पड़ेगा, ज्यादा तो नहीं पड़ेगा, मेरे को लगता नहीं है। बाकी देखो, कट ऑफ कम जाए तो अच्छी बात है, बाकी नहीं जाए तो भी दिक्कत नहीं है। और UIICAO का भी फॉर्म आ चुका है, तो उसका भी भरूंगा मैं। एग्जिम बैंक का मैंने नहीं भरा था, क्योंकि उसमें पोस्ट कम थी, प्लस वो मेरा मन बन नहीं पाया कि मैं उसको भरूं। तो ये रीजन था। आपके कितने अटेम्प्ट्स थे और कौन सी शिफ्ट थी आपकी, प्लीज कमेंट करना। और अपनी, अगर कमेंट करो तो अपनी कैटेगरी और सब्जेक्ट वाइज कितना आपने अटेम्प्ट किया उसके बारे में भी लिखना। सो ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय।